हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ पर आज हम लोग अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भी भर्ती हुई है, तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो अभी यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि भाई यहाँ पर हम लोगों की पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और यहाँ पर जो हम लोगों का सेफ स्कोर की बात है, वो भी देखेंगे कि भाई क्या होना चाहिए कि भाई कितनी मेरिट जा सकती है। अब देखो, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक तरह का डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अब जो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, इसको बिल्कुल सीरियस मत लेना। जैसे आप लोग इतने ज़्यादा इस टाइम पर देख रहे हो, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना भी कुछ यहाँ पे बताता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे भी इतनी चीज़ें देखी है। अलग-अलग जगह का मैंने भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डाटा भी मैंने देखा है, तो उस हिसाब से बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है पूरी तरह से सही नहीं होती है, एक्सपेक्टेड चीज़ एक्सपेक्टेड ही रहती है, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो भाई बिल्कुल सीरियस मत लेना, केवल ये मेरा जो अनुमान है, मैं क्या सोचता हूँ, वो बस मैं अपना बताऊँगा, ठीक है? तो डोंट टेक इट सीरियस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो भाई, डाटा के बारे में बात करेंगे पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 32,679। और यहाँ पर हम लोग जो भी वैकेंसी की बात करेंगे, वो फाइनल वैकेंसी मतलब जो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जितने भी कट ऑफ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो भाई 28 लाख पॉइंट 86 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मतलब कि अप्रॉक्स यहाँ पे 29 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे और लगभग यहाँ पे 22 लाख लोगों ने फॉर्म मतलब जो एग्ज़ाम है वो अटेंड किया है, अपीयर्ड हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा परसेंट आप लोग कह सकते हो, अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे 76% की यहाँ पे अटेंडेंस है, तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नीचे कि भाई क्या हुआ था, तो भाई 3 दिन एग्ज़ाम चला था, 8, 9, 10 टोटल यहाँ पे 6 शिफ्ट में आप लोगों का हुआ था। औसतन हर यहाँ पे जो भी पाली हुई थी, कितने बच्चे हुए थे आप लोग देख सकते हो। अत्यधिक पालियों के कारण यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होगा। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे वो विथआउट नॉर्मलाइज़ेशन बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो भाई, नॉर्मलाइज़ेशन तो होगा, वो तो सबको पता है, लेकिन अभी तो किसी को नहीं पता ना कितना होगा। तो जो अभी करेंटली टाइम पे स्कोर चल रहा है उस हिसाब से बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को कम भी हो लेकिन आप लोगों की शिफ्ट हार्ड है, तो डिमोटिवेट मत होना, आप लोगों को नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, आप लोग आगे जा सकते हो। तो बिल्कुल इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को सीरियस मत लेना। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं दावेदारी सीट के लिए। शुरुआत में जितने लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर उस हिसाब से देखें तो एक सीट पे लगभग 88 लोग थे। लेकिन परीक्षा जब अटेंड वहाँ पे लोगों ने कर लिया, बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएँ छोड़ दी, तो फिर अब एक सीट पर 67 लोग हैं। लेकिन एक सीट पर 67 लोग होना भी बहुत ही ज़्यादा होता है कि भाई एक सीट है और 67 लोग बुला लिए जाएँगे, इस टाइप का मतलब अभी सीन बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं। देखो भाई, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कोचिंग वालों ने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जैसे आरडब्ल्यूए वाले ने और अलग-अलग टेलीग्राम चैनल्स ने अपनी जगह क्या किया था, पोल चलाया था कि भाई किसका कितना किस रेंज में आ रहा है वो सब बता दो। तो यहाँ पे मैंने वो सब भी पूरा एआई से मैंने पूरा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी को दे के वहाँ से जो मुझे लगा उस हिसाब से मैं पूरा यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जो डाटा है, चैनल तो अपना छोटा है लेकिन डाटा मैंने कहीं और से तो ले लिया है, इधर-उधर से जो भी भाई ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरा जो डाटा है वो ले लिया है। तो जो डाटा है वो लाखों में आप लोग सोच सकते हो कि लाखों का डाटा हो सकता है एप्रॉक्सी। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो टेलीग्राम पे जो वोट-वोट पड़े हैं, व्हाट्सएप पे वोट पड़े, उस हिसाब से देखें तो टोटल 2 लाख है, लेकिन इसको आप लोग क्लियरली, क्योंकि सेम बच्चे अलग-अलग जगह भी जाके करते हैं, तो हम लोग 1 लाख ही मान सकते हैं यहाँ पे, तो इसको 2 लाख की जगह 1 लाख भी आप लोग कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो जो हम लोगों का मेन चीज़ है, 100 से कम कितने लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई 45,000 के आस-पास, मतलब 22% लोग तो ऐसे ही यहाँ पे आउट हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 43,000 लोग क्या हैं, यहाँ पे 116 से 120 के बीच में है। लेकिन आप लोग दिक्कत मत लेना, ये जो है पूरा एआई बेस है, तो इसमें कुछ मिस्टेक भी रहती है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखो 121 से 125 के बीच में कितना दिखा रहा है, तो 30,000 के आस-पास दिखा रहा है। अब जैसे 100 से कम है और 120 है, तो यहाँ पे 120 से 16 यहाँ पे रेंज है, तो इसमें 100 से कम वाले मत ऐड करना, ठीक है? तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक अलग डाटा है आप लोगों का। अब यहाँ पे फिलहाल नीचे आते हैं, हम लोग बात करते हैं, जैसे मेल ओनली की बात करें, जो छोटा पोल हुआ था, तो यहाँ पे 14,000 वोट पड़े थे छोटे पोल में, फीमेल के लिए 131 यहाँ पे पड़े थे। तो यहाँ पे ये सब आप लोगों को जाने देना है। अब बात करते हैं आगे, जो 3 जो मेन फैक्टर है जो कि कट ऑफ तय करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पिछली बार से बात करें 60,244 है, तो अब की जो रिक्तियाँ हैं, भाई वो लगभग आधी ही हो गई हैं। तो यहाँ पे इस पे तो ज कट ऑफ क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। पुरानी बार से हम लोग इस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी अब की नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होता तो लोगों के 10-12 क्वेश्चन कम हो जाते हैं। मतलब गलत होते तो नंबर 5-6 नंबर 7 नंबर कम होता है। लेकिन
जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उल्टा हो जाता है, लोगों के तुक्का भी सही बैठते हैं और नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। और फिर यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मलाइज़ेशन भी गेम करेगा। जैसे यूपीएसआई में आप लोगों ने देखा होगा, तो वैसे ही नॉर्मलाइज़ेशन तो होना ही है। तो वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इफ़ेक्ट लाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनली जो है हम लोगों की मेल की कट ऑफ, मेल और फीमेल सभी के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेल की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग तैयार हो, तो मैं अब आप लोगों के सामने अब लाता हूँ मेल की कट ऑफ। तो यहाँ पर ये है हम लोगों की एक कट ऑफ जो कि हम लोगों की फाइनल ये हो सकती है, लेकिन रॉ स्कोर पर बेस है। फाइनल कट ऑफ तो है, बट यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन मैंने ऐड नहीं किया है, जो हम लोगों की रॉ मार्क्स होते हैं मतलब जो उस समय आप लोगों के हैं, तो वही हम लोगों के हैं। तो जर्नल से हो, तो यहाँ पे अब देखो ये तो इसको तो परसेंट वाला ही ऐसे लिख दिया है, एआई से मैंने बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर जनरल से हो, अगर आप लोगों के 116 से 120 क्वेश्चन सही हैं, तो भाई आप लोग सेफ हो सकते हो। मार्क्स की यहाँ पे बात करें तो 300 में से तो 232 से 240 के पास आप लोग सेफ हो सकते हो। ओबीसी में 224 से 230, ईडब्ल्यूएस में 220 से 226, एससी में 196 से 204, एसटी में 170 से 180। तो यहाँ पर कुछ हो सकते हो। यह सुरक्षित स्कोर जो है रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज़ेशन से पहले पर आधारित है। कठिन शिफ्ट वालों का स्कोर 110 पे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। 110 यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है क्योंकि अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा शायद 9 की जो फर्स्ट है कि 9 की सेकंड का बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ सीन होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों का इतना बैठ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है। अब देखो एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्टेड है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे वैसे मेरा तो यहाँ पे हिसाब बैठ रहा है कि यार +5 यहाँ पे कर देना चाहिए, क्योंकि एआई ने बना तो दिया है लेकिन फिर भी जो होना चाहिए +5 के आस-पास होना चाहिए। -2 भी आप लोग ले सकते हो कुछ चीज़ों में, लेकिन ये रेंज बहुत ही मतलब पक्की लग रही है, काफ़ी बढ़िया मुझे देखने के लिए मिल रही है। तो अब यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का 110 जैसे 116 मैंने बता दिया है, यहाँ पे आप लोगों का जनरल के लिए मिनिमम है। अब ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि अगर आपका 110 है तो बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं बैठना है। आप लोगों को आंसर की जैसे आ जाए, नंबर ठीक-ठाक आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई 105, 110 भी है, रनिंग करना आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों को रनिंग करना है कि नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है। बाद में बोलोगे कि भाई तुमने तो ये कट ऑफ बताई और मैंने रनिंग नहीं की, बाद में मेरिट डाउन हो गई, फिर आप लोग दूसरे को बोलोगे। भाई आपका सिलेक्शन है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये सब केवल एक्सपेक्टेड है, ये गलत ही हो सकता है, सही भी हो सकता है। मेरी बात मानो तो भाई 10% 20% ही ये सही हो सकता है, पूरा गलत भी हो सकता है, क्योंकि यूपीएसआई में आप लोगों ने देखा था। तो बिल्कुल इसको सही सोचकर आप लोगों को कुछ भी अपनी रनिंग छोड़नी नहीं है, रनिंग करना आप लोगों के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। कट ऑफ वट ऑफ का चक्कर छोड़ो, आपको लगता है अंदर से कि हो जाओगे, तो रनिंग करो और रनिंग करने का कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है? तो ये हम लोगों की मेल के लिए कट ऑफ है। फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं, तो फीमेल पे भी हम लोगों का ये पूरा ऐसे ही है। तो यहाँ पे फीमेल के लिए क्या है, तो यहाँ पे कुछ ये लिखे गए हैं, इसको भी आप लोग स्किप करो। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को जनरल पे 212 से 220 है, तो आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो। ओबीसी में 204 से 210, ईडब्ल्यूएस में 200 से 206 अंक और यहाँ पे एससी में 176 से 184 एंड एसटी में 150 से 160। यहाँ पे आप लोग थोड़ा 5 आप लोग ऐड कर सकते हो, ये हो सकता है। भाई क्वेश्चन देख सकते हो अगर जनरल से हो, फीमेल पे हो, 110 से 106 के 110 के रेंज में हो, तो बिल्कुल ये सेफ कराने वाला है। मतलब बिल्कुल आप लोगों का सेफ स्कोर हो सकता है। तो यहाँ पे भाई एक तरह से देखो तो ये वाली जो कट ऑफ मुझे लग रही है एआई से भले बनी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लग रही है। क्योंकि आप लोग खुद देखो ना कि जैसे पिछली बार ओबीसी में मेल की 216 गई थी और शायद ये जो जनरल की थी 220 से 225 के आस-पास 60,000 में गई थी, मुझे जितना ध्यान आ रहा है। तो वो अब यहाँ पे जनरल पे फीमेल की लग रही है, तो ये कट ऑफ मतलब सही लग रही है। क्योंकि अब की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कट ऑफ बढ़ाएँगी। पेपर का लेवल सही था। चाहे जितना आसान बोलो पेपर का लेवल अच्छा खासा आया था। जीएस हार्ड थी, रीज़निंग भी आप लोगों के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैथ भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन प्रायिकता से भी आ गए थे और आप लोगों का हिंदी में देखो ऐसी-ऐसी रचनाएँ पूछी तो यार जो कि कुछ लोगों ने कहीं देखी नहीं थी। तो चारों सब्जेक्ट में कुछ-कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो कि बिल्कुल नए लग रहे थे, तो वहाँ पे अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आ गए तो 10 नंबर कट ऑफ को तो गिरा दिए ना।
ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तो यहाँ पे पेपर का लेवल अच्छा था, जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। एसआई से तो आप लोगों का टफ था, ये तो बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हम लोगों की हो गया है पूरा सब कुछ। अब बात करें फिज़िकल दौड़ की तैयारी तुरंत शुरू करें। अब भाई कुछ भी हो यहाँ पे आपका स्कोर चाहे मेल में 115 हो, 110 हो, 100 हो, 100 यहाँ पे 90 हो, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। रनिंग करना टोटल आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों के नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तो बिल्कुल खुशी-खुशी रनिंग करो। अगर इसके कम भी है तो यार क्या पता आप लोगों की शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन आपको अच्छा मिल जाए, क्या पता आपका हो जाए, आपकी किस्मत साथ हो। तो भाई रनिंग करो, उस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, वो आप लोगों का फाइनल कॉल होने वाला है। तो ये बहुत ही मतलब डिटेल से मैंने पूरा सब कुछ तैयार करवाया था। तो आप लोग बताना आप लोगों का स्कोर कितना है? शिफ्ट कमेंट करना, फिर वहाँ पे हम लोग अगली वीडियो लाएँगे, देखेंगे कि भाई नॉर्मलाइज़ेशन का क्या चांस बन रहा है। वो भी हम लोग देखेंगे कि भाई किसकी शिफ्ट हार्ड है, क्या है। तो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताना किस दिन में किस आप मेल हो, फीमेल हो, किस कैटेगरी से हो, किस दिन आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और अपने मार्क्स ज़रूर बताना जो भी आप लोगों ने चेक कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।